क्या आपको जल्दी सोना है और आपको साथ में इंग्लिश भी सीखना है? वेल, दोनों साथ में नहीं हो सकते, राइट? ऐसा नहीं है, वो हो सकते हैं। वेल एक्चुअली आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप जल्दी सो भी सकें और उसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। वेल अगर आपको नहीं पता है कि हमें भी थोड़ी सी इंग्लिश बोलने आती है और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इसके बाद वाला जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि मेरी इंग्लिश कैसी है, राइट? लेट्स गेट बैक टू टॉपिक कि आप इंग्लिश कैसे सीखें जल्दी सोने के साथ साथ। तो पहले आपको अपना लाइफ स्टोरी समझाते हैं कि मेरे साथ क्या होता था। पहले हम जाते थे बेड पे और इधर करवट उधर करवट, इधर उधर इधर उधर। इट्स बिन लाइक 2 घंटा हो जाता था, लेकिन जागे ही रहते थे। क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी बेड पे जाते होंगे और अगर आप एक टीनेजर हैं, मोस्टली अगर आप एक टीनेजर हैं तो दिमाग में आपके थॉट रेस करते होंगे, राइट? आप इसके बारे में सोचते होंगे, फिर खुद के उसके बारे में, फिर इसके उसके उसके। इट्स लाइक अ मंकी, यू नो, जंपिंग ब्रांचेस टू ब्रांचेस ऑफ थॉट्स। इट हैपेंस विद एवरीबडी, नॉट जस्ट मी एंड यू, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड मोस्टली टीनेजर्स, एज आई सेड। तो अगर आपको सच में जल्दी सोना है तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके रेसिंग थॉट को एक चेन ऑफ थॉट में कन्वर्ट करके एक फॉर्मेट में बैठा है, राइट? अगर जैसे आप समझिए, अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आप उस चीज़ को ही लेके ही कुछ और सोचते जा रहे हैं उस चेन ऑफ इवेंट्स में, तो आपको उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट अगर आप एक थॉट से दूसरे थॉट पे जा रहे हैं, फिर दूसरे थॉट पे, तो माइंड को थोड़ा डल कर देता है और फिर आपको नींद भी नहीं आता है, राइट? कुछ से कुछ सोचना और कुछ से कुछ, नींद नहीं आता है। तो अच्छा, आपको याद है जब आप बचपन में अपने मम्मी के पास होते थे तो आपकी मम्मी क्या करती थी? या पापा भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। मम्मी पापा क्या करते थे? वो आपको एक स्टोरी सुना देते हैं और आप स्टोरी सुनते 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 स्टोरी के बीच में ही सो जाते थे। तो वेल, हम लोग यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा कि जब आप स्टोरी सुनते रहते थे तो इवन आफ्टर कि 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, वो स्टोरी आपके दिमाग में रहता था। और मे बी अगर आप कुछ ऐसे स्टोरी सुनते थे जो सच में इंस्पिरेशनल होता हो, तो आपको उसके जो थॉट प्रोसेस है, जो आपको उसका, हाउ वुड आई से इट, जो यू नो जो इंस्पिरेशन है, जो नॉलेज है, वो भी याद रहता होगा, बिकॉज वो एक नैरेटिव फॉर्म में था, राइट? नैरेटिव फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद रहती हैं। इवन जो उससे चीज़ें लर्निंग्स भी होती हैं वो भी हम लोग को याद रहती हैं। अगर आपको कोई बता दे कि झूठ बोलना पाप है, आप भूल जाएंगे, आप याद भी नहीं रखेंगे। इवन अगर कोई मोरल वैल्यू उसको टाइम आएगा करने का तो आप करेंगे भी नहीं, राइट? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बट चलिए बैक टू द टॉपिक। अगर आप इसी को एक नैरेटिव फॉर्म में रख के एक स्टोरी के थ्रू समझाएं कि झूठ बोलना क्यों पाप है, राइट? एक अच्छे से स्टोरी फॉर्म में कि एक शेपर्ड था, वो झूठ बोला कि वोल्फ आता है और वोल्फ नहीं आया, फिर वो झूठ बोला मजाक करने के लिए, फिर नहीं आया, और जब तीसरी बार वो सच बोला था कि वोल्फ आ गया तब कोई सुना नहीं, क्योंकि उसको पता था कि 2 बार झूठ बोल चुके हैं वो लोग। वेल, ऐसे ही अब हो सकता है कि आपकी मम्मी आपको कहानी नहीं सुनाती हो, मे भी हो सकता है, राइट? आपकी मम्मी कहानी नहीं सुनाती हो या आपके पापा कहानी नहीं सुनाते हो, आपको बहुत मन करता हो, बट यू कांट। एंड इवन अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अब आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, राइट? आपको कुछ चाहिए थ्रिलर, कुछ स्पाइसी। जैसे आप जाते हैं ना नेटफ्लिक्स पे देखने, नेटफ्लिक्स पे क्या मिलता है? नेटफ्लिक्स पे हमेशा एक सरप्राइज रहता है, राइट? आप एक एपिसोड देखते हैं, फिर जो नेक्स्ट एपिसोड रहता है उसका प्रीव्यू फर्स्ट एपिसोड में दिखा दिया जाता है कि एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे कि आप देखते रहे। और ऐसा ही होता ही है, अनलेस अनटिल आप उस पूरे सीजन को खत्म नहीं कर लेते, राइट? तो आपको अब सरप्राइज चाहिए क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, राइट? तो ऐसे ही आपके लिए एक चैनल लाया है और हम आपको एक बार बता दें, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट चैनल विच इज ऑसम। द नेम इज द डार्क सोमनियन। अब द डार्क सोमनियन क्या है? द डार्क सोमनियन एक पॉडकास्ट है, एक हॉरर पॉडकास्ट। अगर आप इसको जाके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे नैरेटिव, बहुत सारे न्यू वर्ड्स, आपके वोकैबुलरी बहुत अच्छे होंगे। क्या हो सकता है ना, आप एक बुक भी पढ़ सकते हैं, बट इंडियंस हैं हम लोग, इंडियंस अब इतना मेहनत कौन करे? ऑफ कोर्स कोई नहीं करना चाहता कि जाके वो एक बुक खरीदे, उसके बाद उस बुक को पढ़े और कुछ नया वोकैबुलरी लर्न करे और फिर जाके वो सोए एक पीसफुल नींद। ये बेस्ट वे है, बट बेस्ट वे नेवर वर्क्स। तो हम लोग दूसरे जो सेकंड वे उस पर आते हैं, जो हम आपको बताएं, एक पॉडकास्ट सुनना। और पॉडकास्ट भी कैसा? पॉडकास्ट ऐसा नहीं जो हो आपको चलो चलो अचीव करते हैं कुछ, ऐसा नहीं। एक पॉडकास्ट ऐसा जो आपके माइंड को काम कर ले, जो आपके माइंड को एक
अच्छे थॉट में रखे, राइट। आपको एक ऐसा पॉडकास्ट चाहिए, तो ऐसा ही एक पॉडकास्ट है डार्क सोमनियन। और अगर आपको कोई भी पॉडकास्ट चाहिए, बस ट्राई करिए कि वो इंग्लिश में हो और वो एक स्टोरी फॉर्मेट बेस्ड हो, राइट। वो फिक्शनल हो, वो स्टोरी में हो, वो कोई ऐसा ना हो जैसे बियर बाइसेप्स, यू नो, क्योंकि आई लव बियर बाइसेप्स, बट द थिंग इज कि वो काम नहीं करेगा एट द मोमेंट कि जब आप सोने जा रहे हो, आपको और उठा देगा, राइट। तो कुछ ऐसा पॉडकास्ट सुनिए, जैसे डार्क सोमनियन हो गया और चिलिंग नाइट्स फॉर डार्क नाइट्स हो गया, ठीक है। तो ऐसा पॉडकास्ट आप जाके बस इंटरनेट पे सर्च करेंगे इंग्लिश हॉरर पॉडकास्ट, आपको ढेर सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे। द डार्क सोमनियन बेस्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पॉडकास्ट नहीं देता है, उसमें बहुत सारे अच्छे म्यूजिक भी रहते हैं, बहुत सारे साउंड ट्रैक्स भी रहते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं उसमें। तो डार्क सोमनियन मेरा फेवरेट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप कोई भी जाके सर्च करिए, या आप कोई इवन आप जाके बस इंग्लिश पॉडकास्ट इंग्लिश फिक्शनल पॉडकास्ट जाके अगर आप लिखेंगे तो आपको कोई पॉडकास्ट मिल जाएगा, और आप उसको सुनिए। और जब आप उसको रात में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो थॉट है वो एक प्रोसेस में आ गया। आप कोई भी रैंडम थॉट नहीं सोच रहे हैं, अब आपका जो दिमाग है वो प्रेजेंट है उस स्टोरी में, और आप उस स्टोरी को सुनते जाएंगे 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, आपको नींद आ जाएगा। अब आपको मे भी मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, तो हम आपको एक चीज़ बोलने वाले हैं, राइट। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को जाके डिसलाइक करिए, राइट। इस वीडियो को जाके डिसलाइक करिए, और जब आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद पता चले कि हाँ ये काम करता है, कि पॉडकास्ट सुनते सुनते आप कुछ नए वर्ड्स याद भी करते हैं, और आप जल्दी सो भी जाते हैं, तब इस वीडियो पे आके वापस लाइक करिएगा, और आपका मन करेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कोई भी प्यारा सा कि ब्रो just make some new videos like that. I want to learn more English from you, right? You can do that. Okay guys, that's for this video. Don't forget to subscribe.